नमस्कार मित्रों, धन यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग सिखाना है ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकें। पिछले 2 मल्टी बैगर सीक्रेट वीडियो में हमने क्या सीखा, जरा याद करो। सीक्रेट 1 में अर्निंग्स एक्सेलरेशन, प्रॉफिट रेवेन्यू से तेज क्यों बढ़ता है। सीक्रेट 2 में ऑपरेटिंग लीवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट फ्लैट रहने से प्रॉफिट तेज क्यों बढ़ता है। लेकिन एक सवाल अभी भी रह गया है, जब कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है, कौन सा मार्जिन सबसे पहले रिएक्ट करता है। और अगर सिर्फ एक मार्जिन इंप्रूव हुआ है और बाकी 2 मार्जिन नहीं बढ़े, तब क्या समझना चाहिए। क्योंकि मार्जिन सिर्फ एक नहीं होता, मार्जिन के 3 लेयर्स होते हैं और असली मल्टी बैगर सिग्नल तब मिलता है जब तीनों लेयर्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर साथ में इंप्रूव करते हैं। यह है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक सीक्रेट। मल्टी बैगर कैसे खोजें, सीरीज का वीडियो नंबर 3। आज सीखेंगे तीनों मार्जिन क्या होते हैं, उन्हें क्वार्टरली रिजल्ट से कैसे पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जेन्युइन ट्रिपल मार्जिन एक्सपेंशन को एक फेक नेट मार्जिन जंप से कैसे अलग करना है। चलो शुरू करते हैं। पहले तीनों मार्जिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो एक कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ है। अब पहला फिल्टर लगाओ, रॉ मटेरियल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लो रॉ मटेरियल कॉस्ट 60 करोड़ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 करोड़ माइनस 60 करोड़ इक्वल टू 40 करोड़। ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इसे परसेंटेज में देखें तो 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या बताता है, प्रोडक्ट बनाने में या प्राइसिंग पावर में कंपनी कितनी एफिशिएंट है। अब दूसरा फिल्टर लगाओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर कॉस्ट याद है मल्टी बैगर सीक्रेट 2 वाले वीडियो में। मान लो ऑपरेटिंग कॉस्ट 22 करोड़ है, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ, 100 करोड़ माइनस 60 करोड़ माइनस 22 करोड़ इक्वल टू 18 करोड़। ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसे परसेंटेज में देखें तो 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या OPM हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या बताता है, ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस कितनी एफिशिएंट है। ऑपरेटिंग लीवरेज का इफेक्ट यहां दिखता है। अब तीसरा फिल्टर लगाओ, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और टैक्स। मान लो ये टोटल 8 करोड़ है, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ, 100 करोड़ माइनस 60 करोड़ माइनस 22 करोड़ माइनस 8 करोड़ इक्वल टू 10 करोड़। ऐसे नेट प्रॉफिट या पैट कहते हैं। इसे परसेंटेज में देखें तो 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन या पैट मार्जिन सबसे बॉटम लाइन है। सब कुछ डिडक्ट होने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए जो बचा वो नेट प्रॉफिट। तो रेवेन्यू से नेट प्रॉफिट तक 3 लेयर्स हैं, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन। हर लेयर एक डिफरेंट स्टोरी बताता है। क्या आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं? अगर कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है और आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब ये डेटा कहां से मिलेगा, screener.in पे जाओ। OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में होता है और नेट प्रॉफिट एब्सोल्यूट नंबर में होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली नहीं दिया होता, उसको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। नेट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई विद 100, आपको नेट मार्जिन मिल जाएगा। वैसे ही ग्रॉस मार्जिन डायरेक्ट नहीं मिलता, उसको भी खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात, हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने हैं, सिर्फ एनुअल नहीं, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी सबसे पहले क्वार्टरली नंबर्स में दिखती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज दिया हुआ है। यहां मार्च 26 में एक 46.09% मटेरियल कॉस्ट दिखा रहा है, मतलब 100 माइनस 46.09 इक्वल टू 53.91% ग्रॉस मार्जिन हुआ। यहां मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है, इसीलिए 100 में से डायरेक्टली माइनस किया तो ग्रॉस मार्जिन मिल गया। लेकिन अगर परसेंटेज में ना होता तो ग्रॉस मार्जिन फॉर्मूला डिफरेंट है। वो फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई विद 100, ग्रॉस मार्जिन मिल जाएगा।
ये सब डिटेल कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट की पीडीएफ में या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिलती है। screener.in खोलो, क्वार्टरली रिजल्ट्स टैब पे जाओ। लास्ट 4-5 क्वार्टर्स का सेल्स, रॉ मटेरियल्स, ओपीएम और नेट प्रॉफिट नोट करो। आगे इन्हें एनालाइज करने का फ्रेमवर्क समझेंगे। अब आता है आज का कोर फ्रेमवर्क, 3 लेयर मार्जिन एक्सपेंशन टेस्ट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेप 1, ग्रॉस मार्जिन टेस्ट। ग्रॉस मार्जिन कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है या नहीं। कंपनी के लास्ट 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का डेटा देखते हैं। यहां ग्रॉस मार्जिन नहीं दिया हुआ, मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज दिया है, इसीलिए हम 100 में से मटेरियल कॉस्ट के परसेंट माइनस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन मिल जाएगा। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन जून 25 क्वार्टर में 45.95%, सितंबर 25 क्वार्टर में 44.33%, दिसंबर 25 क्वार्टर में 52.15%, मार्च 26 क्वार्टर में 53.91% हुआ। यह हर क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। यह प्राइसिंग पावर, इनपुट कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ रही है, उसका पहला सिग्नल है। अब स्टेप 2, ऑपरेटिंग मार्जिन टेस्ट। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन यानी ओपीएम जून 25 क्वार्टर में 11%, सितंबर 25 क्वार्टर में 16%, दिसंबर 25 क्वार्टर में 21%, मार्च 26 क्वार्टर में 24% हुआ। अब देखो ऑपरेटिंग मार्जिन भी ग्रॉस मार्जिन के साथ में इंप्रूव हो रहा है क्या, और ये इंप्रूवमेंट ग्रॉस मार्जिन से भी ज्यादा है। चलो देखते हैं। ग्रॉस मार्जिन 45.95 से 53.91 बढ़ा, यानी 7.96 पॉइंट्स बढ़ा। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 11 से 24 बढ़ा, यानी 13 पॉइंट्स बढ़ा। ऑपरेटिंग मार्जिन का इंप्रूवमेंट ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा है, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज भी काम कर रहा है। वीडियो नंबर 2 सीक्रेट 2 वाला इफेक्ट साथ में ऐड हो रहा है। अब स्टेप 3, नेट मार्जिन सोर्स टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखो नेट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंप्रूवमेंट कहां से आ रहा है, चलिए देखते हैं। नेट मार्जिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसीलिए नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, तो आपको नेट मार्जिन मिल जाएगा। कंपनी का नेट मार्जिन जून 25 क्वार्टर में 7.3%, सितंबर 25 क्वार्टर में 10.3%, दिसंबर 25 क्वार्टर में 14.4%, मार्च 26 क्वार्टर में 18.5% हुआ। नेट मार्जिन भी 7.3 से 18.5% स्मूथली ग्रॉस और ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। अब क्वार्टरली रिजल्ट में अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम्स चेक करो। कुछ अनयूजुअल दिखा रहा है, नहीं मिला, तो ये इंप्रूवमेंट जेन्युइनली कोर ऑपरेशन से आ रहा है। जब तीनों लेयर्स ग्रॉस, ऑपरेटिंग एंड नेट साथ में कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इंप्रूव हो रहे हैं, इससे हम कहते हैं ट्रिपल मार्जिन एक्सपेंशन। ये सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे रिलायबल मार्जिन सिग्नल है। लेकिन हर मार्जिन इंप्रूवमेंट जेन्युइन नहीं होता। आगे एक ट्रैप दिखाता हूं जहां नेट मार्जिन अचानक बढ़ गया, लेकिन वजह बिल्कुल डिफरेंट थी। अब वो ट्रैप समझते हैं एक फिक्शनल उदाहरण से। एक कंपनी का जून 25 क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन 35%, ऑपरेटिंग मार्जिन 14%, नेट मार्जिन 7% है। सितंबर 25 क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन 35%, ऑपरेटिंग मार्जिन 14%, नेट मार्जिन 7.2% है। दिसंबर 25 क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन 34%, ऑपरेटिंग मार्जिन 13.5%, नेट मार्जिन 7% है। 3 क्वार्टर्स तक सब फ्लैट या मार्जिन थोड़े गिर रहे हैं। मार्च 26 क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन 34%, सेम, ऑपरेटिंग मार्जिन 13%, थोड़ा कम हुआ। लेकिन नेट मार्जिन अचानक 11% हो गया। हेडलाइन बनती है, कंपनी का मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। नेट मार्जिन 7 से 11% हो गया है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ग्रॉस मार्जिन फ्लैट है, ऑपरेटिंग मार्जिन तो गिर रहा है, सिर्फ नेट मार्जिन अचानक ऊपर गया है। यह सस्पिशियस है। इसीलिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का पीडीएफ पढ़ा तो पता चला इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, इसीलिए अदर इनकम या एक्सेप्शनल गेन हुआ है। ये एक वन टाइम नॉन ऑपरेटिंग गेन था।
कोर बिजनेस, ग्रॉस और ऑपरेटिंग लेवल पे कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है। ये नेट मार्जिन एक्सपेंशन जेन्युइन मार्जिन एक्सपेंशन नहीं है। ये सिर्फ एक वन ऑफ अकाउंटिंग इवेंट है जो अगले क्वार्टर रिपीट नहीं होगा। ये है सबसे बड़ा ट्रैप। नेट मार्जिन अकेला कभी पूरा सच नहीं बताता। ग्रॉस और ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ क्रॉस चेक करना जरूरी है। नेट मार्जिन ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रॉस और ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट या नीचे जा रहे हैं, तो अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम्स लाइन जरूर चेक करो। कई बार कंपनी टैक्स कम पे करती है तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, इसीलिए इफेक्टिव टैक्स रेट भी चेक करो। क्या टैक्स रेट किसी वन टाइम बेनिफिट की वजह से कम हुआ है? अब 5 सबसे कॉमन गलतियां जो लोग मार्जिन एक्सपेंशन ढूंढते वक्त करते हैं। मिस्टेक एक, सिर्फ नेट मार्जिन या एनुअल नंबर्स देखना। क्वार्टरली ट्रेंड और ग्रॉस मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन को मिस कर देना, इसीलिए हर क्वार्टर तीनों मार्जिन एक साथ देखो। मिस्टेक 2, एक अच्छे क्वार्टर को ट्रेंड समझ लेना। मिनिमम 3 से 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स देखना चाहिए। एक क्वार्टर ट्रेंड नहीं बनाता, इसीलिए ट्रेंड पैटर्न कंफर्म करने के लिए पेशेंस रखो। मिस्टेक 3, अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम्स को इग्नोर करना। जब नेट मार्जिन अचानक बढ़े तो यह चेक करना जरूरी है, क्या नेट मार्जिन जेन्युइन ऑपरेशन से आया है या एक वन ऑफ आइटम से। इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट के पीडीएफ में यह लाइन स्पेसिफिकली ढूंढो। मिस्टेक 4, टैक्स रेट चेंजेस इग्नोर करना। एक वन टाइम टैक्स बेनिफिट मार्जिन को टेम्परेरी इन्फ्लेट कर सकता है, इसीलिए हर क्वार्टर में इफेक्टिव टैक्स रेट का ट्रेंड भी कंपेयर करो। मिस्टेक 5, सीजनैलिटी इग्नोर करना। कई बार हम जल्दबाजी में सिर्फ सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा कंपेयर करने लगते हैं, जैसे कि Q3 के प्रॉफिट को Q4 से कंपेयर करना। लेकिन दोस्तों, यह एक गलत तरीका है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका एक खास क्वार्टर, मान लीजिए दिवाली या फेस्टिव सीजन वाला क्वार्टर, नेचुरली हाई मार्जिन वाला होता है। सिर्फ क्वार्टर ईयन क्वार्टर कंपैरिजन आपको पूरी तस्वीर नहीं बताता, बल्कि यह आपको मिसलीड भी कर सकता है। अगर आप बिना सीजनैलिटी को एडजस्ट किए Q3 से Q4 की तुलना करते हैं तो यह आपको प्रॉफिट में भारी उछाल दिखा सकता है, जो असल में सिर्फ फेस्टिव सीजन का असर है। यह एक गलत ट्रेंड हो सकता है। सही अप्रोच है सेम क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, यानी अगर आप इस साल के Q4 को देख रहे हैं तो उसकी तुलना पिछले साल के Q4 से करें, न कि इस साल के Q3 से। ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करो। मार्जिन एक्सपेंशन ढूंढना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब एक कंप्लीट प्रैक्टिकल टूल देता हूं, टेक्नोफंडा मार्जिन एक्सपेंशन चेकलिस्ट। 8 सवाल जब भी मार्जिन एक्सपेंशन दिखे ये पूछो। सवाल 1, ग्रॉस मार्जिन कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन एंड क्वार्टर कम से कम लास्ट 3 से 4 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है। सवाल 2, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ग्रॉस मार्जिन के साथ इंप्रूव हो रहा है। सवाल 3, नेट मार्जिन का इंप्रूवमेंट कोर ऑपरेशनल गेन से आ रहा है या अदर इनकम एक्सेप्शनल आइटम्स टैक्स बेनिफिट से। सवाल 4, मार्जिन एक्सपेंशन का ट्रेंड कम से कम लास्ट 3 से 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में सस्टेन्ड हुआ है या सिर्फ एक बार दिखा। सवाल 5, मार्जिन इंप्रूवमेंट ब्रॉड बेस्ड है, मतलब तीनों मार्जिन साथ बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सवाल 6, सैम क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी किया सीजनैलिटी रूल आउट करने के लिए। सवाल 7, ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट कहां से आ रहा है, प्राइसिंग पावर, लोअर इनपुट कॉस्ट या प्रोडक्ट मिक्स से। सवाल 8, यह मार्जिन ट्रेंड सेक्टर पीयर्स में भी कॉमन है या सिर्फ इस कंपनी के साथ हो रहा है। ये 8 सवाल हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद पूछो। मार्जिन एक्सपेंशन का पूरा जेन्युइन पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यह वो एक पूरी तरह से एजुकेशनल फ्रेमवर्क है। तो यहां तक मार्जिन एक्सपेंशन को 3 लेयर्स में समझा। इसके बाद क्या? पहला, याद रखो तीनों सीक्रेट एक साथ काम करते हैं। मार्जिन एक्सपेंशन, ऑन पेरेटिंग लीवरेज एंड अर्निंग्स एक्सेलरेशन। मार्जिन एक्सपेंशन आज का सीक्रेट ग्रॉस और नॉन पेरेटिंग मार्जिन में दिखता है। ऑन पेरेटिंग लीवरेज मल्टी बैगर सीक्रेट 2। ऑन पेरेटिंग लीवरेज की वजह से ऑन पेरेटिंग मार्जिन का एक्सपेंशन दिखता है एंड अर्निंग्स एक्सेलरेशन मल्टी बैगर सीक्रेट 1।
जो मल्टीबैगर वीडियो सीक्रेट 2 और 3 का फाइनल रिजल्ट है। जब तीनों साथ चलते हैं, जेन्युइन ट्रिपल मार्जिन एक्सपेंशन, जेन्युइन ऑपरेटिंग लीवरेज और जेन्युइन अर्निंग्स एक्सेलरेशन, ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दूसरा, याद रखो, हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ये 3 मार्जिन्स नोट करने की आदत बनाओ। एक सिंपल ट्रैकर बना लो, ग्रॉस, ऑपरेटिंग, नेट हर क्वार्टर में। तीसरा, याद रखो, सिंगल क्वार्टर या सिंगल लेयर का इंप्रूवमेंट पूरा सच नहीं होता। इसके लिए मल्टी क्वार्टर मल्टी लेयर कंफर्मेशन ही रिलायबल सिग्नल देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक सीक्रेट पे पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बनता। ये सीरीज आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाने में मदद करेगा। हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। तो आज क्या सीखा? 3 मार्जिन्स क्या होते हैं? ग्रॉस, ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन। इसका डेटा कहां चेक कर सकते हैं? Screener.in के क्वार्टरली रिजल्ट्स टैब में। और ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन खुद कैलकुलेट करने हैं। 3 लेयर मार्जिन एक्सपेंशन टेस्ट, ग्रॉस ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन सोर्स टेस्ट, जेन्युइन ट्रिपल एक्सपेंशन वर्सेस फेक नेट मार्जिन जंप, 5 कॉमन मिस्टेक्स, टेक्नोफंडा 8 क्वेश्चन मार्जिन एक्सपेंशन चेकलिस्ट। अब एक काम करो, अभी Screener.in खोलो, अपनी वॉच लिस्ट की एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स टैब ओपन करो, लास्ट 4 क्वार्टर्स का ओपीएम देखो और ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन खुद कैलकुलेट करके देखो। साथ में इंप्रूव हो रहे हैं या सिर्फ एक? कमेंट्स में बताओ। अगर ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है और आपके लर्निंग में वैल्यू ऐड हो रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन ऑन जरूर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नया मल्टीबैगर सीक्रेट जानेंगे। तब तक आप अपना वेल्थ क्रिएशन का सफर जारी रखें। धन्यवाद।